व्यक्ति को अपने जीवन की जो स्वतंत्र अधिकार मिला है उसकी सारणी तैयार करना चाहिए। कल अपन ने कहा था कहीं जीवन गुजर न जाए, जीवन कहीं निकल न जाए, एक दिन हमारा निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे एक व्यापारी सुबह से शाम तक दुकान खोले बैठा रहे और शाम को उसकी कुछ भी बोनी न हो तो वह क्या कहता है, आज का दिन व्यर्थ चला गया। किसका सुबह से मुंह देखा था, उसे बड़ी फीलिंग होती है। ऐसे ही जिंदगी भी एक व्यापारी के समान मनोदशा होना चाहिए। शाम होते ही तुरंत याद करना चाहिए आज हमें क्या मिला, आज मैंने क्या खुशी हासिल की, आज मुझे कोई नई उपलब्धि हुई या यूं ही निकल गया दिन, यूं ही निकल गया, आज कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मेरी जिंदगी में कुछ नया हुआ है। नया हुआ है तो तुम्हारे लिए लाभ है, और कल जैसी जिंदगी थी आज भी वैसी ही जिंदगी है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं प्राप्त। कल की सामयिक वैसे ही थी, आज की भी सामयिक है, कुछ नया मिला कि नहीं। कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, कुछ नहीं, वैसा है वैसा ही है। कल भी मंदिर गया था, आज भी मंदिर गया, कुछ नया नहीं मिला। भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हो, हर दिन के मंदिर में कुछ नया भगवान के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान आज जो तुम्हारी मुद्रा मैंने देखी है ऐसी मुद्रा मैंने कभी नहीं देखी। जिनवर के अंग अंग निरखो जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। एक रूटीन बन गई है, मंदिर आए दर्शन किया, व्यवस्था है मंदिर के दर्शन की, नहीं। क्यों आज दर्शन करने क्यों गए, कल तो किया था, नहीं, कल वो आनंद नहीं आया था जो आज आया। मां दर्शन करने नहीं है। जैसे संसारी व्यक्ति पाप से कभी अघाता नहीं है, हर दिन वह पाप को नए रूप में अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल रोटी खाई थी कि नहीं? नहीं खाई थी, खाई। आज खाते समय ये भाव आएगा, यही रोटी कितनी बार खाऊं, जिंदगी तो हो गए खाते खाते। हैं? खाने बैठते हो, भूख लगी हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में पट्ठा ने कभी खाया ही नहीं हो। और एक दिन का उपवास और हो फिर तो उसके मन में ये भाव आता है जैसे जन्म जन्म से कभी रोटी उसको खाने मिली नहीं। जब एक संसारी प्राणी प्रतिदिन रोटी खाता है फिर भी हर दिन उसे रोटी का नया स्वाद आता है, नया अनुभव करता है, नया सोचता है। ऐसा ही क्यों ना हमें पूजन में प्रतिदिन नया अनुभव हो। रोटी भी वही है,
तो पूजन भी वही है, रोटी भी वही है तो पूजन का द्रव्य भी वही है। रोटी में तो हमें नया नया आनंद आ जाता है, लेकिन पूजन में नया नहीं आता। हम प्रतिदिन कितना पानी पी चुके हैं, जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी का नया स्वाद आता है, नई शांति मिलती है। ऐसे ही क्यों ना हो कि हमें प्रतिदिन भगवान के अभिषेक करने में नई आनंद की उपलब्धि होना चाहिए। प्रतिदिन पानी पीने में तो हो रहा है, लेकिन अभिषेक में नहीं हो रहा है। बस हो रहा है अभिषेक, कल भी किया था, आज भी कर लिया। अभिषेक एक व्यवस्था बन गई है हमारी, एक रूटीन बन गई है कि जाए भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन कुछ नई उपलब्धि नहीं होती। माला फेरना है, नमोकार मंत्र की फेर रहे हैं, नई उपलब्धि नहीं हो रही है। जब कोई भी क्रिया आदतन बन जाती है, उसका मजा खत्म हो जाता है। आदत में आ गई बस, अब कुछ मजा नहीं रहा। उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, नेचर हो गया है, अब उसको कुछ भी मजा नहीं रहा। मजा आता है जब वह नई से नई फीलिंग करे। आनंद नए में है, आदत में नहीं है। हमारा मंदिर, हमारा धर्म, हमारी माला, हमारी सामायिक, हमारा प्रतिक्रमण आदत न बन जाए। बस सामायिक हो गया तो सामायिक में बैठ गए, प्रतिक्रमण समय हो गया तो प्रतिक्रमण में बैठ गए, मंदिर का समय हो गया तो मंदिर में आ गए। ये आदत बन गई है। आदत मत बनाओ। हर दिन हमें ऐसा लगे कि नहीं, आज कुछ अलग व्यवस्था है। जिंदगी को व्यवस्थित मत करो, अवस्थित करो। दिन निकालो मत। आप बताएं, आप लोगों ने इतनी बड़ी जिंदगी निकाल दी, क्या पाया? निकल गई जिंदगी। एक दिन मृत्यु का दिन आ जाएगा। सबसे बड़ी जिंदगी में मरने के पहले यदि एक शब्द तुम्हारी आत्मा में निकल आया, बस मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस हो गई समाधि, हो गया कल्याण। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मैंने सब कर लिया, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैंने सब सोच लिया। मुझे कुछ नहीं, कोई सोचना बाकी है, कोई दिमाग में बात चल रही नहीं, कुछ नहीं चल रही। मुझे बस रिलैक्स, निर्वेद, शांति। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।